हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो आप में से काफ़ी सब IBPS PO मेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। आप में से काफ़ी सबको लगा था कि होगा कि नहीं सिलेक्शन, तो आपने नहीं किया। तो इस वीडियो में मैंने 9-10 टॉपिक्स क्यूरेट किए आपके लिए, लेटर राइटिंग के लिए खासकर, और फॉर्मल लेटर, और लास्ट में मैंने एक इनफॉर्मल लेटर भी शायद डाला है। तो ये बेसिकली आप इससे क्या क्लियर होगा, आपका फॉर्मेट जो भी होता है क्या यूज़ करना है वो क्लियर होगा, कंटेंट क्या लिखना होता है वो क्लियर होगा। अगर इसके आसपास समझिए, अभी एक टॉपिक है, राइट अ लेटर ऑफ 150 वर्ड्स टू द बैंक मैनेजर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द लॉस ऑफ योर ATM कार्ड। हो सकता है ये चेकबुक कर दें वो, तो आपको बस ATM के बदले चेकबुक के डिटेल्स लिखने होंगे इसमें। तो इसमें देखिए, अब जो जो मैं डिस्कस करूँगा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और वही चीज़ आप जो एग्ज़ाम में या मॉक जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ खुद से ट्राई कीजिएगा लिखने को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 10 खुद से डाल के इसमें डाले हैं सब। ठीक है, हॉट टॉपिक्स। तो ध्यान से ये पढ़ के जाइएगा, खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसी के आसपास कुछ भी आया तो आप यही चीज़ चिपका सकते हो। ठीक है, फॉर्मल लेटर का सबसे बड़ा खासियत यही है। और मैं आपको फॉर्मल लेटर क्यों बोलता हूँ लिखने के लिए, इसी के लिए बोलता हूँ क्योंकि देखोगे आप तो इसमें एड्रेस एक सेंडर का हो गया, एक रिसीवर का हो गया, साथ में डेट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसी में काफ़ी वर्ड्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, और इस पर मार्क्स होते हैं आपके सब्जेक्ट पे, आपके डेट पे, जो आपने शुरू में जो भी कवर किया है एड्रेस, ये सब उस पर मार्क्स होंगे। फिर सैल्यूटेशन डियर सर मैडम जो भी लिखा है आपने, ठीक है, उस पर मार्क्स होता है। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, और कंक्लूड करेंगे योर्स फेथफुली और सिंसियरली लिख के। ठीक है, तो सब पे मार्क्स होता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में क्या होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना एड्रेस और ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक दो लेटर आपको थोड़ा बताता हूँ कैसे लिखना है, आपको कैसे स्टाइल में लिखना है। ठीक है, अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ बातों पे। योर एड्रेस लिखा है, मतलब इधर हाउस नंबर 23 सेक्टर 12 न्यू दिल्ली। ठीक है, इधर आपको अपना एड्रेस डालना है, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में योर एड्रेस लिख दो। ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस सब पे। फिर डेट लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेट लिखना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखना है आपको। ये जो डेट लिखा है मैंने, आपको बस नवंबर 23 ये चीज़ लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये लिखना नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आई और योर नेम लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं आपको योर नेम ही लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, आई विनीत आई एम ए सेविंग्स अकाउंट होल्डर, ऐसे करके। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे देखिए, इसी का मैंने वो चीज़ हटा दिया है, डेट वो सब, तो सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू रिपीट दैट। ठीक है, इसके आगे कहीं भी आपको वो डेट ऐसे लिख के नहीं मिलेगा। फर्स्ट लेटर में मैंने बस समझाने के लिए वो लिखा है, ऑल राइट, कि आपको समझ में आए। ठीक है, और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, ये टाइम लगता है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन सच स्ट्रैटेजीज़ एंड ये सब जो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखिए, अब जैसे हम पढ़ते हैं एक आध लेटर। अभी देखिए, जैसे राइट अ लेटर ऑफ 150 to 200 वर्ड्स टू द बैंक मैनेजर अबाउट इनसफिशिएंट फंड्स इन द ATM। आपने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद क्या आएगा, अपने एड्रेस के बाद डेट आएगा। अब ये दो तरीका है, या तो आप 23 नवंबर 2024 लिखो, या आप इसमें जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो, दोनों करेक्ट है, मार्क्स नहीं कटेंगे। और याद रखो, कॉमा के बाद एक स्पेस देना है, फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको देखिए डायरेक्ट एक एंटर मारना है, एक एंटर मारने के बाद आपको स्पेस नहीं मिलता, डायरेक्ट उधर से ही स्टार्ट होता है नया पैराग्राफ। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है स्पेस, वैसा एग्ज़ाम में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम में कैसा स्टार्ट करना है, एग्ज़ाम में कैसा रहता है, ऑप्शंस रहता है ABCD, तो आपको बस बी कॉमा बी ब्रैकेट उतना लिख देना है, मतलब वो समझ जाता है कि आपने सेकंड वाला टॉपिक लिया है, और नेक्स्ट लाइन से आपको ये एड्रेस ये सब लिख के स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी जैसे ये मैंने लिख दिया, किसको लिख रहे हो, ब्रांच मैनेजर को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब। ठीक है, इधर आप कॉमा डालना है, कॉमा डाल सकते हो। ठीक है, इधर एड्रेस में नहीं डालोगे तो कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट में कंप्लेंट रिगार्डिंग इनसफिशिएंट फंड्स इन द ATM। ठीक है, पहला लेटर जो होता है कैपिटलाइज करना रहता है सब्जेक्ट में, फुल स्टॉप नहीं डालना है सब्जेक्ट के एंड में, काफ़ी लोगों को मैं ये बोल चुका हूँ। ठीक है, ये और जो ये नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, इसको इसको कैपिटलाइज करने का ज़रूरत नहीं है। फिर डियर सर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम सर, ठीक है, कुछ भी चलेगा। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, ठीक है, द रेकरिंग इशू ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स इन द ATM लोकेटेड एट, ठीक है, बांगोर नगर मुंबई, या जो भी है। ठीक है, ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, ऑन मतलब थर्सडे एट so and so time I visited a ATM to withdraw cash, but unfortunately the machine displayed a message indicating that there were no sufficient funds available। ठीक है, आपने प्रॉब्लम बता दिया क्या हुआ,
आप अपने मन से कुछ भी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, आपको टॉपिक पता है, अपने मन से जो आता है टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दो, बस मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, पंक्चुएशन एरर्स ना हो, क्योंकि वही मेन चीज़ होता है, और ग्रामर थोड़ा ठीक रहे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा कोई इशू नहीं है, ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते, ये चीज़ लेकिन मेन है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एआई तुरंत पकड़ लेगा स्पेलिंग मिस्टेक्स को, ठीक है। दिस हैज़ बीन अ फ्रिक्वेंट इशू विद दिस एटीएम कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर्स इन द लोकेलिटी। ये हो गया। फिर ये एटीएम काफ़ी लोगों को केटर करता है, यही सब लिखा है, ठीक है। इट्स इनएबिलिटी टू डिस्पेंस कैश कंसिस्टेंटली हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। मैनी इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ डिपेंड ऑन दिस फैसिलिटी फॉर ईजी एक्सेस टू कैश, स्पेशली ड्यूरिंग एमरजेंसीज। एंड में कंक्लूड करना है आपको, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस इशू प्रॉम्प्टली by ensuring that the ATM is regularly replenished and maintained। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर एंड आई होप फॉर अ स्विफ्ट रेजोल्यूशन। देखिए, आपको रीड करना है, आपको थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझना है और वही लिख देना है। अब आप आगे का भी कोई लेटर देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, वही होता है, आपको वैसे ही टाइप का लिखना रहता है। अभी देखिए, ये एडिटर को है अबाउट इंक्रीजिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम, तो आप वही लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द अलार्मिंग राइज इन साइबर क्राइम केसेज इन आर कंट्री। ठीक है, वैसे टाइप का आपको लिखना है। अभी देखिए, आई होप आपको एक ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, फॉर्मल लेटर कैसा होता है। आप अपने मन से बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो एक कंटेंट मैंने आपको बना के दिया है सो दैट आपको ईजी पड़े एग्ज़ाम में या मॉक आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कैसे लिखना है। ठीक है, अभी जैसे ये देखिए, ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें देखिए बस एड्रेस आया, डेट आया, डियर जो भी आप जिसको भी भेज रहे हो, डियर XYZ, और फिर आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ हेल्थ, इन ग्रेट हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई हर्ड यू आर गियरिंग अप फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड आई थॉट आई शेयर सम टिप्स एंड दैट माइट हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो ये वैसा लेटर है कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो वॉट ही नीड्स टू डू टू क्लियर द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सब पूरा ऐसे लिखा हुआ है। इसमें देखिए कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको इनफॉर्मल में, और फॉर्मल में ये सब के भी मार्क्स है, तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप फॉर्मल लेटर पे ही स्टिक करो, फॉर्मल ही लिखो। इसका देखिए PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं अब भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट, पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, और ये ठीक से याद कर लीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो, प्रैक्टिस काफ़ी जगह कर सकते हो, गाइडली का आप उस पर प्रैक्टिस करो, वो नहीं है तो फिर उसमें आई नो थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ग्रामर या कुछ का इशू बीच में आया था, बट आई थिंक उनने अभी रिजॉल्व किया है। वो नहीं है तो फिर आप नोट पैड पर लिख सकते हो, किलबॉट एक है वेबसाइट, उस पर ग्रामर ये सब चेक कर सकते हो, ग्रामरली है, चैट GPT है, तो ये सब आपके पास तरीके हैं चेक करने के। आप जब तक खुद से टाइप नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, आप ऐसा देखिए, एक बार आपने पढ़ लिया, देख लिया, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं भी क्या याद है वो सब सोचो ही मत डायरेक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो उतना टाइम नहीं मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा, लेटर 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते टाइम, कि सिर्फ 10 मार्क का ही है तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए। आधे तो आपके वर्ड्स मोस्टली एड्रेस, सैल्यूटेशन, योर सिंसियरली, फेथफुली में चले जाता है, तो बीच का ज़्यादा नहीं लिखना है आपको फॉर्मल लेटर में। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट कर दो, एड्रेस, डेट, जिसको भेजना है, सब्जेक्ट, ये तो लिखने में कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए, मार्क्स है इस पर भी। ठीक है, तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगा। ऑल राइट, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मेरा PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।